हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग राइटिंग केमिकल फार्मूला का अध्ययन करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, उनको जानना होगा। पहला रूल्स ये है कि सबसे पहले हम जिस कंपाउंड या जिस मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखने जा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनका सिंबल हम पहले जान लें। अगर कोई एटम मेटल है उस मॉलिक्यूल में, तो मेटल के फार्मूला को हम आगे लिखते हैं। मान लो सोडियम एक मेटल है, तो इसके फार्मूले को हम किधर लिखेंगे? लेफ़्ट साइड लिखेंगे। मान लो हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जो मेटल होता है उसको हमें लेफ़्ट साइड में लिखना होता है, और जो नॉन मेटल होता है उसे हमें राइट साइड में लिखना होता है। अब मेटल की जगह पर मेटल आयंस भी हो सकते हैं, तो मेटल और मेटल आयंस को हमें लेफ़्ट साइड में लिखना है, नॉन मेटल और नॉन मेटल आयंस को हमें राइट साइड में लिखना है। तो सबसे पहले हमें जिस किसी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखना होता है, उसमें मेटल आयंस, मेटल एटम, नॉन मेटल आयंस, नॉन मेटल एटम्स को जो हमें इस प्रकार से लिखना होता है। मेटल एटम और मेटल आयंस को लेफ़्ट साइड में, नॉन मेटल एटम एंड नॉन मेटल आयंस को राइट साइड में उनके सिंबल के साथ हमको लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट होता है कि अब हमें मेटल्स की वैलेंसी को मेटल के नीचे और नॉन मेटल की वैलेंसी को नॉन मेटल के नीचे लिखना होता है। तो आयंस की जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ यूनिट चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने Na+ लिखा, सोडियम आयन लिखा, तो सोडियम आयन में यूनिट चार्ज है 1 पॉजिटिव, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। और क्लोराइड आयन में यूनिट चार्ज है 1 नेगेटिव, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। तो किसी भी आयन का जो वैलेंसी होता है उस पर प्रेजेंट यूनिट चार्ज के बराबर होता है। अब थर्ड पॉइंट ये होता है, जब हम सिंबल और वैलेंसी को लिख लेते हैं तो उससे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब मेटल के सिंबल को नॉन मेटल की वैलेंसी से और नॉन मेटल के सिंबल को मेटल की वैलेंसी से, इस प्रकार से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई मेटल एटम या नॉन मेटल एटम या मेटल आयन या नॉन मेटल आयन पॉली एटॉमिक है, तो उसे हमें ब्रैकेट में लिखना होता है जब फार्मूला लिखते हैं। अब मान लो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट आयन पॉली एटॉमिक आयन है, जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2-, ये पॉली एटॉमिक आयंस है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन और 3 एटम, कुल मिला के 4 एटम्स हैं, इसलिए पॉली एटॉमिक हो गया। तो जब भी हमें फार्मूला लिखना होता है तो पॉली एटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में लिखते हैं। और अगर ये पॉली एटॉमिक आयंस 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। और अगर ये पॉली एटॉमिक आयंस 2 या 2 मोर देन 2 वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें निश्चित तौर पर ब्रैकेट में लिख करके और इस होल करके वो वैलेंसी लिखी जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन एटम को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, क्लोराइड को राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में होता है, क्लोराइड Cl- आयन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर सिंबल की जगह पर हम H+ और Cl- भी लिख सकते हैं। अब H+ में यूनिट चार्ज 1 है, 1+ है, इसलिए वैलेंसी 1 हो जाएगा। Cl- में यूनिट चार्ज 1 -1 बैलेंस -1 है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H+ मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड Cl- मल्टीप्लाइड बाई 1, तो H+ Cl-, तो 1 पॉजिटिव चार्ज H पर होगा, 1 नेगेटिव चार्ज Cl पर होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका फार्मूला बन जाएगा HCl। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी से, तो अगर आयंस हैं तो
तो आयन की जो वैलेंसी जो होती है, आयन के ऊपर जो चार्जेज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और इस प्रकार से जो फार्मूला बनता है वो न्यूट्रल एटम का फार्मूला बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन का फार्मूला H+, सल्फाइड का फार्मूला होता है, सिंबल होता है S2-, इसलिए H का वैलेंसी 1 हुआ, S2- सल्फाइड का वैलेंसी 2 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। मैग्नीशियम को Mg2+ सिंबल होता है, क्लोराइड का Cl- होता है, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, क्लोराइड की 1 होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2 होगा। ऐसे ही हमारा कैल्शियम टेट्राक्लोराइड भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल दिए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का सिंबल होता है Ca2+, ऑक्साइड का होता है 2-, तो दोनों की वैलेंसी 2 होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Ca2O2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CaO कह सकते हैं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम की वैलेंसी Al++, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, इसलिए एल्युमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 2, ऑक्साइड की एल्युमिनियम की हो जाएगी 3, ऑक्साइड की हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फार्मूला बनेगा वो होगा Al2O3। ऐसे ही हम बात करेंगे फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट का। तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, नाइट्रेट की भी 1 हो जाएगी और नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है। सोडियम की सिंबल होता है Na+, नाइट्रेट का होता है NO3-, इसलिए दोनों की वैलेंसी 1 होगी क्योंकि दोनों पर 1 यूनिट चार्जेज हैं और यहाँ पर NO3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए NO3 को ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पर हम पॉलीएटॉमिक आयन को 2 या 2 से ज़्यादा किसी गिनती से मल्टीप्लाई करना होता तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते। जैसे कि एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड की 1 हो जाएगी। अब हाइड्रोक्साइड ये पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि मोर देन 1 एटम इसके अंदर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको OH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से ज़्यादा वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या है OH को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस फार्मूला बनता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में है Na, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 2-, Na की वैलेंसी 1 हो जाएगा, कार्बोनेट की 2 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी CO3 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए CO3 को ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का सिंबल होता है NH4+, सल्फेट का होता है SO4 2-, तो NH4 यानी अमोनियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर सल्फेट और अमोनियम दोनों पॉलीएटॉमिक आयन हैं और NH4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो NH4 को ब्रैकेट लिखेंगे और फार्मूला आपका ऐसे बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस प्रकार से ये फार्मूला इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ ऑल द आइटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी आइटम्स होते हैं उनके मास को अगर हम सम कर दें तो जो मास मिलेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैंने एक एग्जांपल लिया H2O। H2O एक मॉलिक्यूल है और इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनके मास को ऐड कर देना है, हमको सम कर देना है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1U, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो H2O में 2 हाइड्रोजन होगा यानी 2 × 1 हो जाएगा और वो ऑक्सीजन 1 है तो 2 + 1 यहाँ पर आपका 16 होना चाहिए, तो 2 + 16 = 18 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं नाइट्रिक एसिड। इसमें 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, तो सभी के मास को अगर हम प्लस कर दें तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 का ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 16 × 3 हो जाएगा, बाकी सब प्लस हो जाएंगे 1 + 14 + 16 × 3, तो आपका मास आ जाएगा 63। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ ऑल द आइटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब आता है मोल कंसेप्ट।
मोल क्या है? मोल इज़ द नंबर इंडिकेटिंग टर्म। मोल एक नंबर को बताने वाला टर्म है और इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस की संख्या को बताने के लिए। तो आप कह सकते हो इस प्रकार से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है, पार्टिकल का मतलब यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 6.022 जो होता है एक्चुअल में 6.0224 होता है, 6.0224 इंटू 10⁻23 नंबर। तो इसी संख्या को मोल कहते हैं। मोल एक्चुअली में ये संख्या होती है। इस संख्या की खोज की थी अवागाद्रो ने, इसीलिए इसको हम कहते हैं अवागाद्रो संख्या। 6.0224 इंटू 10⁻23 इज आल्सो कॉल्ड अवागाद्रो नंबर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मोल। अब किसी भी आइटम का अगर मोल हम निकालते हैं तो किसी भी आइटम का मोल होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आइटम। और जब किसी मालिक्यूल का मोल निकालते हैं तो ग्राम मालिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। तो किसी भी मालिक्यूल का 1 मोल उसके ग्राम मालिकुलर मास के बराबर होता है और किसी भी एटम का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन O2 एक मालिक्यूल है, यहाँ पर गलत लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ ग्राम मालिकुलर मास होना चाहिए। O2 मालिक्यूल है, O जो होता है एटम होता है। तो अब इस मालिक्यूल का मालिकुलर मास निकालना है तो क्या होगा? ऑक्सीजन का मास होता है 16 और O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो जो 32 होगा, ये 32 ग्राम अगर लिख दें तो हो जाएगा ग्राम मालिकुलर मास। 32 मालिकुलर मास है और मालिकुलर मास को अगर हम ग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मालिकुलर मास। तो 32 होगा O2 का मालिकुलर मास और 32 ग्राम होगा ग्राम मालिकुलर मास, और ग्राम मालिकुलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल। तो ये जो 32 ग्राम O2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? यहाँ लिखा है 6.0224 इंटू 10⁻23 नंबर। ऐसे ही ग्राम मालिकुलर मास की बात कर लेते हैं। एक और है वाटर मालिक्यूल एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर मालिक्यूल का मालिकुलर मास कितना होगा? 18। तो ग्राम मालिकुलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। और इस 18 ग्राम में वाटर के कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे, क्योंकि ग्राम मालिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल होता है। अब एक आइटम का एटॉमिक मास एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो सोडियम आइटम है, तो सोडियम आइटम का अगर हमको मोल निकालना है तो आइटम का मोल होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। अब 23 ग्राम अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। और सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? 1 मोल सोडियम होंगे। तो इस प्रकार से हम मोल के बारे में जानते हैं। मोल एक्चुअली नंबर इंडिकेटिंग टर्म होता है एंड इट रिप्रेजेंट द नंबर 6.0224 इंटू 10⁻23। दिस नंबर वाज डिस्कवर्ड बाई अवागाद्रो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवागाद्रो नंबर, इसीलिए इसको हम अवागाद्रो नंबर भी कहते हैं। और किसी भी एटम का मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है और किसी भी मालिक्यूल का जो मोल होता है वो ग्राम मालिकुलर मास के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।